पाकिस्तान के लिए, जैसे कि कल हमने अपने एंडिंग में नोट में कहा भी कि पाकिस्तान को एक खुशखबरी का इंतज़ार रहेगा और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स जो रियाद में जारी थी वहाँ पर हमें खुशखबरी में मिली अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर की जानिब से, और दोनों ने जो मेडल हासिल किए हैं, इन दोनों की एथलीट्स की जो शानदार परफॉर्मेंस रही, इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए हिफ्ज़ा, नवंबर का महीना पाकिस्तान के खेलों के लिए तो काफ़ी बेहतर साबित हुआ है और पाकिस्तान की मेन सीनियर क्रिकेट टीम ने जहां कामयाबी हासिल की है, राइजिंग स्टार भी अपना नाम कमा रहे हैं, उसके साथ ब्लाइंड वुमेन टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो एथलेटिक्स के मैदान में भी अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना, यासिर का सिल्वर मेडल पाना पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है। इवेंट शुरू होने से पहले जब यहाँ से रवाना हो रहे थे अरशद नदीम, तो उनकी थोड़ा इंजरीज़ का इशू था, क्योंकि आपको पता है कि सर्जरी के बाद उनका ये कम बैक हुआ, तो उसके बाद ये पहला उनका इवेंट था। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। फिटनेस के इश्यूज़ के बावजूद या अरशद नदीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। गो कि उनसे जो तवक्कुआत की जा रही थी कि शायद वो 90+ थ्रो करने में कामयाब होंगे, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर पाए। लेकिन मजमूई तौर पर उन्होंने 83.05 मीटर के साथ अपनी पहली पोजीशन पाकर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताया। जबकि दूसरे नंबर पर जो हमारे चैम्पियन एथलीट हैं या यासिर सुल्तान, उन्होंने भी 76.04 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए जीता है। इससे पहले पाकिस्तान के इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में सिर्फ 2 ब्रांज मेडल थे जो बॉक्सिंग के इवेंट में कुदरतुल्लाह और फातिमा ज़ोहरा ने पाकिस्तान के लिए जीते थे। अब 2 मेडल का और इजाफा हो गया और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर जो पहले हम 35 नंबर पर थे टेबल पर, अब वो हम 23 नंबर पर आ गए। इससे अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गोल्ड मेडल के आने से कितना फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान की जो पोजीशन होती है ओवरऑल मेडल टेबल पर। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी ऐलान किया कि जब उनकी वापसी होगी, अभी तो उन्होंने उम्रा करना दोनों खिलाड़ियों ने, और उसके बाद अरशद और यासिर की 24 तारीख को लाहौर वापसी। इसके बाद उनको एक तकरीब रखी जाएगी इस्लामाबाद में, जहाँ पर उनको गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद को 50 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि यासिर सुल्तान को 30 लाख रुपए मिलेंगे। और जो हमारी बॉक्सर्स हैं दोनों कुदरतुल्लाह और फातिमा ज़ोहरा, उनके लिए 20-20 लाख रुपए का ऐलान किया गया है इनाम का। यहाँ ये भी है ना, जो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन है वो कोच सलमान बट जो साथ गए हुए हैं उससे नाखुश हैं। आपको याद होगा उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना था कि नाम पहले से जा चुके हैं, वही टीम के साथ जाएंगे। एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी, लेकिन बहरहाल लकी रहे सलमान बट भी, अरशद नदीम भी, दोबारा उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और पाकिस्तान को आपको पता है बहुत कमी होती है गोल्ड मेडल्स की, एक अच्छी कामयाबी कही जा सकती है अरशद नदीम की भी। और यासिर अलबत्ता यूसुफ अंजम साहब से भी बात हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स को कवर करते हैं कि मोहम्मद यासिर सुल्तान जो है उनको भी मेहनत करके अपनी जो है वो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी थ्रो को, ताकि फ्यूचर हमारा अरशद नदीम के बाद अगर हम देखते हैं तो यासिर सुल्तान ही दिखाई देते हैं। हिफ्ज़ा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि यासिर जो है उनके पास जेवलिन थ्रोवर वो नहीं है जिसकी वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं पाकिस्तान में, और उसके क्योंकि डोमेस्टिक जो होते हैं जेवलिन वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस इवेंट के लिए अरशद से उन्होंने एक जेवलिन उधार लिया था, जिसके बाद वो ट्रेनिंग करते रहे। और उनके साथ बदकिस्मती ये हुई कि उनके कोच जो सैयद फयाज़ बुखारी, उनको साथ रवाना नहीं किया गया, जबकि अरशद के जो कोच थे सलमान इकबाल भट्ट वो उनके साथ थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब भी ज़रूर फोकस करना चाहिए, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी ये करना चाहिए अपने आने वाले इवेंट्स में कि जो कोच हैं खिलाड़ियों के वो यकीनी तौर पर साथ उनको इवेंट्स में होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ जैसे कि हमने एक और खुशखबरी, जैसे राइजिंग स्टार की जायद साहब हम बात कर रहे थे, राइजिंग स्टार एशिया कप में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। सेमीफाइनल्स हैं भारत वर्सेस बांग्लादेश ए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान शाहीन्स वर्सेस श्रीलंका ए। इनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात की जाए, इन टीम्स की स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान शाहीन्स की परफॉर्मेंस तो आउट क्लास है ऐसे इवेंट में। उन्होंने अपने ग्रुप के तीनों मैचेस जीते हैं, नंबर 1 है, टॉप पोजीशन पर है। और दूसरे ग्रुप की जो सेकंड टीम थी श्रीलंका, क्योंकि कल दिलचस्प सूरत हाल हुई थी कि ग्रुप ए में जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के एक जैसे पॉइंट्स 4-4 हो गए थे। रन रेट पर जो है डिफेंडिंग चैम्पियन अफगानिस्तान वो तो आउट हो गया इवेंट से, लेकिन बांग्लादेश फिर भी पहले नंबर पर रहा और श्रीलंका नंबर 2 पे। तो श्रीलंका के साथ अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल है, लेकिन जो पहला सेमीफाइनल है वो इंडिया का है, उसके साथ बांग्लादेश के साथ। अब देखना ये है चांस अभी अगर बाहर देखी जाए परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, तो लगता है ऐसा ये है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होने जा रहा है। लेकिन क्योंकि T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता अपनी टीम की अगर बात की जाए तो माज सदाकत जो है, देखें तीनों मैचों में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, तीनों दफ़ा नॉट आउट रहे हैं और
6 विकटें भी सबसे ज़्यादा ले चुके हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, बैदशाह अच्छी गेंदें करा रहे हैं, अहमद दानियाल मौजूद हैं, शाहिद अजीज़ मौजूद हैं, फैसल उनके साथ मौजूद हैं। एक अच्छी बॉलिंग लाइन अप है पाकिस्तान की और बैटिंग भी अच्छी है पाकिस्तान की। सिर्फ मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगर चांस मिलता है मोहम्मद नईम को चाहिए अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेले और विकेट थ्रो ना करे, क्योंकि तीनों मैचों में हमने देखा है मोहम्मद नईम बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए, उनको चांस भी मिले हैं और शुरू में बड़ी हिट लगाने की कोशिश में वो आउट हो जाते हैं। फिर गौरी मौजूद हैं, पाकिस्तान इरफान खान नियाज़ी खुद मौजूद हैं। एक अच्छा मैच होगा, यकीनन सेमीफाइनल में हर टीम चाहती है कि वो जीते और फाइनल में पहुंचे, लेकिन पाकिस्तानी टीम से इस वक्त उम्मीदें और तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लगाई जा रही हैं। साथ साहब इसके साथ साथ एक अबू धाबी में T10 लीग जारी है, वहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वाले हरभजन सिंह की बात की जाए और उनकी और शाहनवाज धानी की हाथ मिलाने की एक वीडियो जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? स्पेशली हरभजन सिंह की बात की जाए, वैसे तो मैदान में ऐसे ही होना चाहिए, खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, लेकिन ये जेस्चर से वो क्या बताना चाह रहे थे, उनके एक्शंस और उनके जो वर्ड्स हैं उसमें काफ़ी तजाद देखने को मिला। तो ज़्यादा नहीं है हिफ्ज़ा, एक गलती कर बैठी है भारतीय टीम और भारत के साबिक जो खिलाड़ी हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तानियों के साथ इनकी दोस्ती थी और उनके अगर टीवी प्रोग्राम देखे जाएं तो बार बार शोएब अख्तर की बातें करते हैं, वसीम अकरम की बातें करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को डिस्कस करते हैं, इनसे उनकी रेटिंग भी अप होती है। बड़े दोस्ताना तलकाते हमारे प्लेयर्स के साथ हमारी भी जब भी बात हुई है तो एक दोस्ताना मरासम होते थे। फील्ड में जो ज़ाहिरा उनका वो कहना चाहिए हरीफ हैं, दोनों टीमें बड़ी जान लगाती थी। फिर ये जो जंग हुई, वार हुई, जो थोपी गई पाकिस्तान पर, उन्होंने मोदी की हुकूमत ने और उनकी आर्मी ने जिस पे मुंह की खानी पड़ी, वो ताज़ा ज़ख्म थे उनके। और जो लेजेंड लीग हुई थी, वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ चैम्पियंस इंग्लैंड में, वहाँ हरभजन सिंह ने सबसे आगे आकर ये ऐलान कर दिया। फिर इरफान पठान भी आपको पता है अपने आप को बचाव के लिए या मुहिब वतन इंडिया का साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलते रहते हैं, एक ट्रेंड दे दिया, उन्होंने मैच नहीं खेला। फिर एशिया कप में उनकी टीम ने जो है BCCI के कहने पर हाथ नहीं मिलाए, तो बड़े अचंभे की बात लगती है। लेकिन होना तो यही चाहिए कि मैदान में आप जो है एक दूसरे से मिलें। और ये हरभजन पर इसलिए हैरान है कि हरभजन कल खुलकर बयान दे रहे थे और वहाँ पे शाहनवाज धानी जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आखिरी ओवर में 6 रन नहीं बनाने दिए।